वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग मैं दीपा उपाध्याय ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों। और दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और दोस्तों जैसे कि आज आप मुझे देख रहे हो, मैंने टॉप पहना हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं प्रेग्नेंट थी, तो एक गुड न्यूज़ के साथ मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगी मेरा दूसरा बेटा हुआ है और वो ऑपरेशन से हुआ है, बड़े ऑपरेशन से। तो अभी जो है मेरा जो ऑपरेशन होने की वजह से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और थोड़ा उन टाँकों का ध्यान रखते हुए तो मैं अपने ब्लॉग को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, नहीं बना पा रही थी। तो इसीलिए आज मैंने थोड़ा ब्लॉग जब मैं थोड़ा उठने बैठने लगी हूँ तो मैंने ब्लॉग अपना शुरू करा है और आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप मेरे बड़े बेटे को देखो, जैसे कि आपने पहले भी देखा हुआ है। बाबू हाय कर दो। तो दोस्तों ये मेरा बड़ा बेटा है, आपने देख लिया। और आपको मैं दिखाऊंगी अपना छोटा वाला बेटा जो कि अभी सोया हुआ है। तो ये देखिए, मैं अपने छोटे बेटे को भी दिखाऊंगी दोस्तों। वो अभी सर्दी का टाइम है ना, तो उसको बिस्तर में सुलाया हुआ है। ये रहा मेरा छोटा बेटा, देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये मेरा छोटा बेटा है। कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि कैसा लग रहा है मेरा बेटा। और अभी जो है ना दोस्तों, मेरा अभी भी थोड़ा सा जो है दवाई ववाई चल रही है, रोज़ के इंजेक्शन चढ़ते हैं। ये देखिए, ये लगा हुआ है, इसमें इंजेक्शन चढ़ते हैं मेरे सुबह शाम दोनों टाइम, और दोनों टाइम की मेरी दवाइयाँ हैं। मैं अभी यहाँ अकेली हूँ, मेरी सासू जी जो है ड्यूटी पे गई हुई है, सॉरी दोस्तों, वो ड्यूटी पे गई हुई हैं। और अभी मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड दिल्ली हैं। और तो दोस्तों मेरा जो बेटा है वो हुआ था 23 दिसंबर को 11:46 पे। तो अभी तक मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। और हमारे जो है घर में छठी वगैरह पूछती हैं, तो वो भी काफ़ी कुछ पूछ चुका है। तो मैं बताना चाहूँगी, मेरा बेटा जो है ना दोस्तों मूल लिया है, तो उसके 27 दिन के मूल उतरेंगे। तो मैं आपको आगे जो वीडियो प्रोग्राम जो भी होगा वो ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से और फिर थोड़ा ये ऑपरेशन की वजह से मैं आपको अपने जो घर के थोड़े बहुत जो काम हुए हैं, जो छठी पूजी है, वो नहीं दिखा पाई अपने ब्लॉग पे। तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। और इतने दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, उसके लिए भी मैं दिल से दोस्त सॉरी मांगूंगी। हाँ तो दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हो कि ऑपरेशन में जो है आराम बताया जाता है। तो मैं बस बिस्तर में ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, कहीं कुछ नहीं कर रही। बाबू हो तो गया बस, ठीक है। ठीक ठीक, वो चीज खा रहा है दिखा रहा है। नहीं बाबू ऐसे नहीं करते हैं। राम राम कर दो सबको, हाथ हाथ जोड़ के राम राम कर दो, कहो राम राम। देखो दोस्तों, राम राम इसने कर दी है। और मैं दिखाना चाहूँगी कि ये रही मेरी दवाइयाँ, ये टंग रही हैं, जो कि मैं सुबह दोपहर शाम को रात को 4 टाइम दवाइयाँ खाती हूँ। इंजेक्शन रखे हैं वहाँ पे, डॉक्टर आते हैं, एक डॉक्टर आता है सुबह शाम, वो बेचारा इंजेक्शन लगा के जाता है मुझे। तो मेरे जो इंजेक्शन है वो इसमें चढ़ता है। तो अभी जो है मैं रेस्ट पे हूँ, तो मैं अभी रेस्ट कर रही हूँ। और अभी जो है मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपके जो टाँके हैं वो 4 तारीख में कटेंगे। तो दोस्तों मैं हॉस्पिटल जाऊंगी 4 तारीख को फिर अपने टाँके कटवाने। और मेरी जो है टाँके पट्टी भी चेंज होती है, जो कि मेरी मम्मी करती हैं, मेरी सासू जी पट्टी चेंज करती हैं। और
ज़्यादा देर बैठती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा जो है तकलीफ़ होती है। तो मेरा जो मतलब पहला जो बेबी था, मेरा बेटा जो है बड़े वाला, तो क्या हुआ? यहाँ 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 नहीं है बेटा, वो बाहर गई, वो नहीं है यहाँ पे। आजा। गिर जाएगी बेटा तेरे से। ले कर ले भाई यहीं रहने दे। छी गंदी हाथ में लगाया कर तू। तो मेरा जो पहला बेटा है बड़े वाला वो नॉर्मल हुआ था, और जो ये छोटे वाला है इसके टाइम पे मतलब दोस्तों डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये बच्चा हैवी है, इसका जो वेट है हैवी है, 3.5-4 किलो का बताया था। तो उन्होंने बोला कि बच्चा जो है नॉर्मल नहीं हो पाएगा, उसके लिए ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। छोड़ दे इसे, ऐसी ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी हैवी, पेट में हैवी भी दिख रहा था ये। तो डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल नहीं हो पाएगा, डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया है, खैर आपको तो मैंने कभी बताया ही नहीं है कि मैं हूँ एक मतलब हैंडीकैप लड़की हूँ, डिसेबल हूँ मैं। तो मतलब एक पैर से ही डिसेबल हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो बाकी तो मैं अपने घर में जब आपने मेरे वीडियो में पहले भी देखा है कि मैं घर के सभी काम कर ही लेती हूँ। तो मैं घर के काम वगैरह तो सब कर लेती हूँ दोस्तों। तो जो कि है, तो इस वजह से जो है मेरे डिलीवरी में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड केस बन रहा था। तो जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि इनकी नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं हो पाएगी, तो और नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो बेबी और माँ दोनों के लिए जो है काफ़ी खतरा हो सकता है, जान भी मतलब जान का भी खतरा हो सकता है दोस्तों। तो इसीलिए डॉक्टरों ने सलाह दी कि ऑपरेशन से ही होगा। तो सरकारी हॉस्पिटल में तो किसी ने लिया ही नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था हमें भाग दौड़ करते करते। और उस वक्त ऐसा हुआ था कि 22 तारीख को मैं काफ़ी चक्कर लगा रही थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरी सासू जी थी, और मैं, मेरा बेटा बड़े वाला, क्योंकि ये तो बच्चा है, ये इसे कहाँ छोड़ते किसी के पास, तो ये हमारे साथ ही था। तो काफ़ी कम से कम अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए जब डॉक्टर ने सलाह दी कि आप ऑपरेशन से ही होगा, नॉर्मल नहीं होगा, तो इसीलिए जब भी हमने उसको, मम्मी ने मुझे भर्ती करवाया और मेरा बेबी ऑपरेशन से हुआ था। डॉक्टरों के काफ़ी जवाब देने के बाद में फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरा बेटा बड़े ऑपरेशन से हुआ है, और इसका जो है मैंने नाम रखा है ध्रुव। जैसे कि दोस्तों मेरा जो बड़ा बेटा है उसका नाम अक्षदीप है, और इसका नाम मैंने ध्रुव रखा है। तो अक्षदीप मतलब ए से है और ध्रुव डी से है। तो ये डी से जो ध्रुव नाम रखा है ये मैंने अपने ही पहले अक्षर से रखा है। वैसे तो जो है इसका निकला है भ से, भ मतलब भालू से। तो मेरे जो बड़े जेठ जी हैं उन्होंने इसका नाम जो रखा है वो रखा था भूदेव। उनका कहना है कि इसका नाम भूदेव रखेंगे, लेकिन मैं इसको प्यार से ध्रुव बुलाती हूँ, और मैं नाम अपने ही अक्षर से रखना चाहती हूँ वैसे तो, पर जिसकी जो राय है वो भी ठीक है अपनी जगह पर। तो मैंने जो है, आप भी मुझे कमेंट में डी अक्षर से नाम बताइएगा लड़के के लिए, कि आपको डी से कौन सा नाम ज़्यादा पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैंने तो ध्रुव रखा है और आप अपनी राय दीजिएगा। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं डी मतलब कि मेरा नाम है दीपा, तो मैं इसका नाम डी से रखना चाहती हूँ। और मेरे बड़े वाले बेटे का नाम अक्षदीप है, मेरे जो हस्बैंड हैं उनका नाम अक्षय है, तो उसका नाम ए से रखा गया है। तो मतलब हम दोनों का मिक्स करके नाम उसका एक का रखा गया है अक्षदीप, यानी कि अक्षय दीपा। जो अक्षय दीपा का नाम जो है जोड़कर बना अक्षदीप।
तो मेरे बड़े बेटे का नाम अक्षदीप है और मैंने इसका नाम ध्रुव रखा है और मुझे ध्रुव नाम भी बहुत अच्छा लगा। हालांकि मुझे इसका मतलब तो नहीं पता है, लेकिन ध्रुव मुझे बस तब जैसे ही मेरे ज़ुबान पे आया तो मतलब बताया तो मेरे हस्बैंड नहीं था कि जब मैंने बोला कि मुझे डी से रखना है तो उन्होंने काफ़ी सारे नाम बताए। बताते ही फिर जैसे ही उन्होंने ध्रुव बोला तो सबसे अच्छा नाम मुझे ध्रुव लगा, तो मैंने इसका नाम, अपने बेटे का नाम ध्रुव रखा है। तो मैं इसको जो है प्यार से ध्रुव बुलाती हूँ अभी तो, और ध्रुव ही बुलाऊंगी, बाकी आगे का पता नहीं कौन क्या नाम रखेगा। तो इसके अब जो है ये मूलिया है, इसके 27 दिन के मूल 27 दिन के मूल निकाले जाएंगे। तो ये जो हमारा जो प्रोग्राम है वो होगा जब इसके पापा 20 तारीख को, सॉरी 20 जनवरी को, हाँ 20 जनवरी को आएंगे। और 20 जनवरी को आएंगे, उस दिन इसके मूल उतारे जाएंगे। तो जैसे कि मूल उतारने के लिए सभी दोस्तों आप जानते ही होंगे कि मूल उतारने के लिए 7 जगह की, 5 जगह की, कैसे भी कह लो, 7 जगह की मिट्टी, 7 जगह का पानी, 7 जगह का पत्ते, 7 जगह की कुछ, 7 जगह का अनाज, कुछ ना कुछ, मतलब ये चीज़ें जो है होती हैं, फिर वो से मूल उतारे जाते हैं। मुझे इतना तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जितना मैं जानती हूँ अभी तो फ़िलहाल इतना ही है, बाकी आगे का पता नहीं। तो इसके मूल उतारे जाएंगे तो मैं आपको अपने वीडियो में इसके जो भी आगे बढ़ होगा वो सब दिखाऊंगी, आपको अपने साथ जोड़ के रखूंगी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था 11:46, यानी कि रात के 11:46 पे ये बेटा मेरा हुआ था। 2 दिन दर्द से कहाने के बाद में ये दूसरे दिन हुआ था, मतलब 22 तारीख से मेरे जो है पेन शुरू हो गए थे। तो ये 23 तारीख को ज़्यादा पेन हो जाने की वजह से ये 23 तारीख को ही हो गया था। काफ़ी खतरे वाली बात आ गई थी, तो इसलिए ऑपरेशन करना पड़ा। तो अभी जो है मैं अभी रेस्ट पे हूँ और मेरी जो दवाई गोलियाँ चल रही हैं। 4 तारीख को मेरे टाँके कटेंगे। और ये मेरा बेटा जो, दोस्तों आप अपनी राय कमेंट पे ज़रूर दीजिएगा कि, सॉरी एक्चुअली क्या है ना कि ये मेरा बेटा जो है ना, ये रात को हुआ है ना, तो ये रात में अपनी नींद पूरी रात मुझे जगा के रखता है। पूरी रात कुन 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 लगा रहता है। कभी इसको दूध पिलाओ, कभी इसकी पोटी साफ करो, कभी ये सूसू कर लेता है तो वो उसका टॉयलेट वगैरह, कपड़े वगैरह चेंज करो। तो काफ़ी कुछ रात में तो मेरी पूरी नाइट ड्यूटी लग जाती है। और इस वक्त जो है ना दोस्तों मुझे नींद आती है, तो इसलिए जो मैं दवाइयाँ ले रही हूँ तो इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं पूरी रात की जगी हुई हूँ। और सुबह के टाइम सोई थी, लेकिन सुबह कहाँ इतनी नींद पूरी होती है। फिर इस टाइम पे टाँकों की वजह से मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, मुझे दिक्कत हो जाती है क्योंकि मेरे जो टाँके हैं ना बहुत दुखने लगते हैं, तो मैं ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकती हूँ दोस्तों। तो मैं फिर भी अपना धीरे धीरे लगी रहती हूँ, जबकि हालांकि मैं घर का कोई काम नहीं करती क्योंकि कर भी नहीं सकती। अभी तो मेरी जो सासू जी हैं मुझे बहुत सपोर्ट कर रही हैं, बहुत मेरी हेल्प कर रही हैं, वो मेरे लिए बहुत कुछ करती हैं। मेरी सासू जी दुनिया की बेस्ट सास हैं मेरे लिए तो, बाकी औरों का मुझे पता नहीं। आज तक उन्होंने कभी भी मेरे लिए, मैंने कभी किसी चीज़ के लिए कहा हो, पहली बात तो मुझे कहना ही नहीं पड़ता, उन्होंने हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ मेरे लिए करती आई हैं। और फिर भी अगर मैं अपने मुंह से कभी कुछ कहती भी हूँ ना, तो वो कभी ये नहीं देखती कि ये चीज़ लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए, या कैसे करूँ मैं, पैसे नहीं है, ये वो चीज़, ये चीज़ों को नहीं सोचती हैं। वो तो इन कहती हैं हाँ बस अब तूने कह दिया है तो करना है। क्योंकि और मेरे घर में सभी, मेरे ससुराल में मेरे जो भी मेरे फैमिली है, मेरे सभी खुश हैं। मेरे जे दोनों बड़े जेठ जी और देवर हैं, चचिया सास हैं, सब मेरे सभी घर में सब खुश हैं। और बहुत ही मतलब खुशियाँ हैं मेरे घर में। और भगवान, मैं दुआ करूँगी कि मेरे घर की खुशियाँ इसी तरह बनी रहें और हमेशा सब खुश रहें, एक साथ रहें, जुड़े रहें। और मुझे मतलब मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने परिवार से जुड़ी रहूँ। अब इस वजह से मैंने जो है थोड़ा सा ये डिसाइड किया है कि मैं अब अपनी फैमिली के साथ ही रहूँगी। मैं अब दिल्ली नहीं जाऊँगी, जहाँ तक मेरी कोशिश है, क्योंकि मैं अब अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहती हूँ। तो इसलिए
अभी तो फ़िलहाल यहीं हूँ। कम से कम मुझे 6 मतलब कि वैसे तो 1.25 महीने का परहेज़ है ही, लेकिन जो ऑपरेशन हुआ है उसके लिए 6 महीने का मुझे परहेज़ करना है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये काफ़ी कुछ आगे जा कर के मुझे बताया जाएगा और मुझे उसी तरीके से ये 6 महीने काटने होंगे। अभी तो फ़िलहाल मुझे उबला हुआ खाना मिल रहा है कि उबली हुई दाल है और 2 हल्की-हल्की 2 बिल्कुल हल्की-हल्की रोटियां हैं। बस वो चीज़ें खा रही हूँ, जैसे दाल हो गया, लाल मसूर की दाल है, मूँग की दाल है और दलिया है। कभी मूँग की दाल डाल के दलिया बनता है, कभी लाल मसूर की दाल डाल के दलिया बनता है। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें मेरे को खिलाई जा रही हैं। अभी घी वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये होगा अभी मेरे टाँके कटने के बाद, क्योंकि मुझे बोला गया है कि दूध और घी का परहेज़ रखना है। ये चीज़ें मुझे नहीं खानी हैं क्योंकि ऑपरेशन में ये चीज़ें नुकसानदायक होती हैं। तो मैंने पूछा, इसका मतलब पूछा अपनी सासू जी से, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि दूध का मतलब क्या है, मतलब ऑपरेशन में दूध क्यों नहीं पी सकते? तो मम्मी ने मुझे कहा कि दूध इसलिए नहीं पी सकते क्योंकि इससे मवाद बनने का डर रहता है, और घी इसलिए नहीं खा सकते कि टाँके चिकने हो जाएंगे, वो सूखेंगे नहीं तो फिर वो कटने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये चीज़ें जो हैं परहेज़ बोली जाती है कि दूध और घी का परहेज़ रखा जाएगा। ये चीज़ें नहीं खाई जाएंगी। उबला हुआ खाना इसलिए खाया जाता है क्योंकि छौंका छाँकी नहीं हो सकती। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल मेरा वही नॉर्मल खाने चल रहा है। उसके बाद में अब टाँगे कटेंगे, फिर देखते हैं फिर देखते हैं दोस्तों कि आगे डॉक्टर किस तरह का परहेज़ बताते हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। फिर वो चीज़ें चालू करनी है। फिर उसके बाद में भी 6 महीने तक तो ये जो मतलब कि ऑयली चीज़ें तो बिल्कुल मना हो जाएँगी मेरे लिए, कि जैसे ये पूड़ी पकवान जो होते हैं, मैं इन चीज़ों को 6 महीने तक तो बिल्कुल नहीं खाऊँगी और सब्ज़ी में भी ऑयल कम ही खाऊँगी। मा ना ना के मात्रा में ही। बस यूँ कह लो कि बस 1 चम्मच तेल या आधी चम्मच तेल में बस वो थोड़ा-सा जीरा भुनना चाहिए, बाकी सब्ज़ी। तो इस तरीके से मुझे खाना मिलेगा। पूरी पकवान ये सब चीज़ें मेरी बंद हो जाएँगी। बाहर की फूड वग़ैरह होते हैं, ये मोमोज़, डोसा, ये चीज़ें जो है मैं खाती हूँ, मैं जो पसंद करती हूँ, वो सब चीज़ें मेरे लिए बंद हो जाएँगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों। आगे का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आपको दिखाती रहूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आज के ब्लॉग में इतना ही। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरे चैनल कैसा लगता है, और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, एंड सपोर्टेड मी।